नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले भाग में मित्रों हमने नेत्र संबंधित बातें की, जिसमें नेत्र में जो भी अंग आते हैं उनके क्या रोल हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, किस प्रकार से वो वर्कआउट करता है, इस पर हमने चर्चा किया। अगर आपने वो प्यारी सी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर एक बार प्यार से बैक में जाकर उसको देख लीजिए, थोड़ा आनंद आपका बढ़ जाएगा। तो आज की हमारी चर्चा का विषय मेन है मित्रों नेत्र विकार, यानी कि आई डिफेक्ट। ये एक ऐसा सेक्शन है जिससे हर वनडे एग्जाम में, इवन आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन सब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर मैं पॉलिटेक्निक एग्जाम बोलूं, आईआईटी बोलूं, यूपीटीयू बोलूं, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की पूरी गुंजाइश बनती है, एक सवाल जरूर आ जाता है। तो बहुत ध्यान से पढ़िए आज की हेडिंग। शुरुआत करने से पहले पिछली वाली हेडिंग थोड़ी सी दोहराएंगे कि हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि हमारी आंख का जो लेंस है वो एक उत्तल लेंस है, यानी कि कॉनकेव लेंस है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। हमारा जो आंख है वो कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। और इसके लिए हमारे पास एक फोकस पॉइंट होता है जिसका नाम हमने रेटिना रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक खास बात समझ लें, आंखों का ये जो लेंस है वो किस चीज से बना हुआ है। ये मैंने बताया था आपको, ये एक जटिल संरचना है, इसमें मांसपेशियों का ऐसे कई परत दर परत मिलकर बना हुआ है, यानी कि एक कॉम्प्लिकेटेड मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसे हम ऊपर सिलसिलरी मेम्ब्रेन्स यानी कि पक्षमाभिसी मांसपेशियों के द्वारा थामे रखते हैं। तो इस पक्षमाभिसी मांसपेशी के बढ़ने या घटने से इसकी फोकस दूरी भी बढ़ती और घटती है, फोकल लेंथ भी इंक्रीज और डिक्रीज करता है। पर चमत्कार की बात ये कि हर बार हमारा जो इमेज बनता है वो हर बार कहाँ बनता है? रेटिना पर ही। सामान्य लेंस में अगर हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग दूरी पर रखें तो हमें इमेज अलग अलग जगह प्राप्त होता है, लेकिन आंख के लिए चमत्कारी बात ये कि कहीं भी आप रख लीजिए, ये अपना फोकस यानी कि अपनी वक्रता, त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे एडजस्ट कर लेता है कि बार बार आपका इमेज कहां बनता है? रेटिना पर। ये एक स्वस्थ आंख की कहानी है जिसमें बार बार इमेज कहां बनता है? रेटिना पर। तो इसको हम बहुत ही सिंपल सी एक डिफिनेशन बोल सकते हैं कि the power of eye to form image always at retina is called accommodation power, यानी कि समंजयन क्षमता, ठीक है। इस पावर को हम लोग क्या कहते हैं? समंजयन क्षमता, ठीक है। आंखों की वह क्षमता जिसके द्वारा बार बार हमारा जो प्रतिबिंब है हर स्थिति में रेटिना पर ही बनता है, या क्या कहलाता है? समंजन क्षमता। एक दो नैतिक शब्द के बारे में सुन लें जो हमारे सवाल के पढ़ते समय बार बार यूज में आते हैं, उनको भी हम लोग समझ लें थोड़ा सा। फार पॉइंट बहुत ही यूज में आता है, फार पॉइंट यानी कि दूर बिंदु, और एक आता है हमारा नियर पॉइंट यानी कि निकट बिंदु। किसी भी आंखों के लिए ये एक रेंज है, आंखों से कहां तक देख सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि तेंदुलकर साहब बैटिंग करने उतने कितना से कितना रन मार सकते हैं, तो कहेंगे सर जी 0 से लेकर 300 रनों के बीच में कुछ पा सकते हैं। वैसे ही आंखों से हम ज्यादा से ज्यादा कहां तक देख सकते हैं? जवाब हुआ सर इनफाइनाइट। और मिनिमम कितना देख सकते हैं? तो जवाब है सर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इस रेंज के बीच में हमारी आंख जो है वो बधी हुई है। आप जरा इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर अपने हाथ को आप पास पास लाएं तो जब नाक के पास ला देंगे तो आपको विजिबिलिटी हल्की हो जाएगी, और नाक के आगे ले जाकर कहीं हाथ आपने ऐसे रख दिया तो आप देख सकते हैं आपके सामने हाथ होगा, लेकिन आपको विजिबिलिटी सही से नजर नहीं आएगी। अगर इसको नापेंगे आप आंख से तो लगभग यहां पर रखने पर हम आराम से चीजों को पढ़ सकते हैं। ये रेंज कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में कि हमारा निकट बिंदु कितनी दूरी पर होता है, यानी कि हमारा नियर पॉइंट कितनी दूरी पर होता है। आंसर है 25 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात और, दूर बिंदु की स्थिति में हम इसे श्रांत नेत्र भी कहते हैं, ठीक है। श्रांत नेत्र यानी कि हम हिंदी अंग्रेजी में बोलें तो साइलेंट फॉर एन साइलेंट आई। साइलेंट का मतलब ये मत समझिएगा कि सुनी सुनी अखियां, नहीं, वो नहीं मतलब होता। साइलेंट का मतलब होता शांत। जब आप दूर देखते हैं तो आपकी आंखें बड़ी रिलैक्स होती हैं,
आपने कभी महसूस किया हो दूर की चीज देखने में आंखों पर दबाव नहीं होता, पर अगर आप पास की चीजों को देखिए तो एक भारीपन आंखों पर आ जाता है। तो इसीलिए दूर जब हम इनफाइनाइट देखते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, श्रांत नेत्र या साइलेंट आई, या हम कह सकते हैं फॉर विजन। ठीक है, तो ये तीन बातें हो गई। दूसरी चीज, भगवान ने हमें दो आंखें दी हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा। जो भी प्रकृति है हमारी, उसने हमें दो आंखें दी है। कह सर जी एक आंख से कितना दूर दिखता है, मैं कह इनफाइनाइट। कह दो आंख से तब तो डबल इनफाइनाइट, 2 टाइम्स इनफाइनाइट हो जाता होगा। एक इनफाइनाइट ईयर से, एक इनफाइनाइट ईयर से मिला एक 2 टाइम इनफाइनाइट कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो अपनी आंखों को बंद करिए, राइट से देखिएगा उतना ही दूर नजर आ रहा होगा, लेफ्ट से देख लीजिए उतना ही दूर नजर आ रहा होगा, दोनों को खोल दें तो भी उतना ही दूर नजर आ रहा होगा। तो ये भ्रम दूर हटा लीजिएगा, ये 1 से 10 किलोमीटर तो दोनों से मिला एक 20 किलोमीटर, दोनों से डिस्टेंस आपको क्या दिखता है, एक बराबर दिखता है, उसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, अब कहते हैं दो आई क्यों होती है, तो इसको सुनिएगा। मैं जब एक आंख अपनी बंद करता हूं तो मैं एनालिसिस कर रहा हूं, अभी देखिएगा इस साइड तक आप देख सकते हैं, इधर आप बढ़ते बढ़ते यहां तक देख सकते हैं, ये रेंज, ये जो रेंज है वो हमारा 130 टू 150 डिग्री के आसपास आएगा। ठीक है, इतना आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैंने ये खोल दिया तो इधर से अब आगे का हिस्सा दिखने लगा, यानी कि अगर दोनों आंखों को खोल लें तो यहां से लेकर आप ऐसे 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 पूरा हाफ सर्कल यानी कि सेमी सर्किल आप लगभग देख पा रहे हैं। यानी कि कितना हमारे आंखों का फैलाव हो गया रेंज एरिया देखने का, तो आंसर है 180 डिग्री। इसीलिए हमारे पास दो आंखें प्रकृति ने दी हुई हैं। ठीक है, अब हम आई डिफेक्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्या है आई डिफेक्ट और क्या क्या हमको समझना है, आइए समझ लेते हैं थोड़ा। आई डिफेक्ट क्या है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है सर, रेटिना पर बनने वाली इमेज जो बनती है एक सामान्य आंखों में, ठीक है, कि हमेशा हमारा इमेज बनता है रेटिना पर, वो धोखा दे जाए, यानी कि नेत्र विकार पैदा हो जाएगा। तब अगर हमारा इमेज रेटिना पर नहीं बनेगा तो 100% है कि हमको विजिबिलिटी नहीं आएगी, हमको साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो केवल आई डिफेक्ट कोई बोले कि क्या है, तो इसका मतलब है हमारे आंखों की समंजन क्षमता का क्षीण हो जाना, यानी कि द डिक्रीज ऑफ आवर एकोमोडेशन पावर। एकोमोडेशन पावर क्या है, बार बार रेटिना पर इमेज का बनना, लेकिन अगर हम रेटिना पर इमेज नहीं बना पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारी आंखों में कोई कमी आ गई, कोई वीकनेस आ गई है। ये कारण कुछ भी हो सकता है, मैं बार बार बोलूंगा, वो विटामिन ए की कमी हो सकती है, आंखों में लगी चोट हो सकती है उसका कारण, या फिर आपकी प्रौढ़ावस्था हो सकती है कि आपकी अवस्था बढ़ गई हो। ठीक है, तो ये 2-3 कारण है फिलहाल। कैसे क्या होता है इसको हम समझने से पहले एक बार आपका लेंस भी याद करा दें। आपने 2 लेंस पढ़ा हुआ है, इस लेंस को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इसका एक और भी नाम आपने याद कर लीजिएगा, क्या आपने पढ़ा था, कन्वर्जिंग, याद आ रहा है, कन्वर्जिंग लेंस भी हम इसको कह रहे थे, याद आ रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं कौन सा लेंस, हिंदी में उत्तल लेंस, और हिंदी में उत्तल लेंस, और एक और भी है इसका अभिसारी। क्यों अभिसारी या कन्वर्जिंग बोलते हैं हम, क्योंकि जब इस पर लाइट्स पड़ती हैं, पैरेलल बीम्स पड़ती हैं, तो ये क्या करती हैं, सिकुड़कर एक जगह पर क्या करती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं। उसकी ये प्रॉपर्टी, लाइट्स को सिकोड़ना, लाइट को कम दूरी तक ही सीमित कर देने की क्षमता, उसे कन्वर्जिंग लेंस कहलवाती है। ठीक है, चलिए दूसरा जो हमारा लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस है अंग्रेजी में, उसका एक और भी नाम है कॉनकेव लेंस। क्या बोलते हैं हम लोग, कॉनकेव लेंस इसको बोलते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कन्वर्जिंग, क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। सही है, बोलिए, गलत है, डाइवर्जिंग बोलते हैं। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, फैलना, तो डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। या हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्या सर जी, अवतल लेंस। ठीक है, अब इनकी क्या खासियत होती है, जब इन पर हम पैरेलल लाइट्स डालते हैं तो ये पैरेलल लाइट्स पड़ने पर क्या करती हैं, एक्सपेंड कर जाती है। यानी कि लाइट को एक्सपेंड करना हो तो किस लेंस का उपयोग करना चाहिए हमको, तो जवाब है सर कॉनकेव, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब चलते हैं नेत्र विकार पर, एक एक बार आएगा, ये इसलिए बताया गया ताकि जब मैं निवारण पूछूं तो आपको ये दिखाई दे, ना कि रटाई दे, रटने से बचना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो प्रॉब्लम है वो है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, शॉर्ट साइटनेस ऐसा लिखा रहता है, लेकिन इसका सही नाम जो हमारा है वो है मायोपिया। क्या नाम इसका, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस, मैं फिर कह रहा हूं, इसका एक और नाम ध्यान देते रहिएगा, नहीं तो कहीं कहीं धोखा ना खा जाइए। शॉर्ट साइटनेस भी हम इसको
बोलते हैं। ये तीन नाम है हमारे पास, हिंदी में निकट दृष्टि दोष, अंग्रेजी में मायोपिया, अंग्रेजी में एक और नाम शॉर्ट साइटनेस। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, हम दूर की चीजें नहीं देख पाते हैं। फिर से सुनिएगा, दूर की वस्तुएं हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। दूर की विजिबिलिटी, देख नहीं पाते कहना गलत है, दूर की विजिबिलिटी हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, विजिबिलिटी कम हो जाती है। मतलब हमें दूर की चीजें अस्पष्ट दिखाई देने लगती हैं, और ऐसी स्थिति हमारी क्या कहलाती है, मायोपिया, ठीक है। यानी कि हम दूर का कोई चीज देखेंगे, दिखेगा तो, पर उसकी विजिबिलिटी ब्लर आएगी। आज के भाषा में बोलते हैं मोबाइल को ब्लर कर फोटो खींचना, तो ब्लर आएगी। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से समझें कि ये क्यों हुआ, काहे हुआ, और इसके 3 डायग्राम में बनाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखे रहिएगा, कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, चीजों को पास बुलाएगा, और आपका जो कॉनकेव लेंस है वो चीजों को यानी कि इमेज को दूर भगाएगा। इतना दिमाग में रखे रहिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो देखिएगा, मैंने एक सामान्य आंख बनाई और ऐसी 3 सामान्य आंख बनाई। आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिले, आप फीलिंग में जाएं, इसकी फील करें, इसकी फीलिंग में पूरा उतर जाएं, ठीक है। अब ये देखिएगा, तीनों सामान्य अवस्था का मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। एक सामान्य अवस्था में अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, रेटिना पर। ये एक सामान्य आंख है, ठीक है। ये एक सामान्य यानी कि नॉर्मल आई है। नॉर्मल आई में, ठीक है, नॉर्मल आई में हमारा जो इमेज बनेगा वो हमेशा कहाँ बनेगा, रेटिना पर। लेकिन जब हमारे आंखों में डिफेक्ट आ जाता है, कौन सा डिफेक्ट आ जाता है मित्रों, कौन सी हेडिंग हम पढ़ रहे हैं, तो जवाब है निकट दृष्टि दोष। तो उसमें क्या होता है, तो जवाब बहुत सिंपल है कि उसका जो इमेज बनता था वहां पर वो इमेज पहले बनने लगता है, मतलब रेटिना से पहले बनने लगता है। इमेज आपका पहले आ जाएगा, यहां कहीं बनने लगेगा, और इसके पहले बनने के नाते ही इसे हम लोग क्या कहते हैं, पहले से निकट बनने लगा, इसलिए नाम हो गया निकट दृष्टि दोष, या उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, मायोपिया, ठीक है। अब इसका हम कॉज खोजते हैं, क्या कॉज हो सकता है। तो देखिएगा, मैं ये कहूंगा कि सर निकट उकट कुछ नहीं हुआ, आपका जहां इमेज बनता था वहीं बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका आई बॉल है, यानी कि आई का जो स्फीयर है, नेत्र गोलक है, वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब जब ये बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियस है, अगर ये बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियस है आपका इमेज तो वहीं बन रहा है, पर इसके बढ़ने के नाते वास्तविक, देखिएगा जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, ये वास्तविक रेटिना की स्थिति हो गई। ये रेटिना आपका यहां है और इमेज कहां बन रहा है, यहाँ, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि आपको चीजें धुंधली दिखाई देंगी। क्लियर हो गया, कोई डाउट। तो अगर हमारा नेत्र गोलक बढ़ गया और उस गोलक के पीछे जाने के नाते अभी भी रेटिना देखिए वहीं का वहीं बन रहा है, जगह वहीं है, हमारा गोलक बढ़ गया, अब क्या करें, रेटिना पीछे खसक गया है, अब रेटिना से पहले इमेज लगेगा, बन रहा है, इसलिए स्पष्ट दिखाई देगा। कहे सर जी और कोई काज, हम कहे बिल्कुल, वापस आइए यहां पर ये हम ऊपर वाले में ही बनाएंगे जानबूझकर, इस वाले में हम अभी जो लिए हुए हैं लेंस, इसका रेडियस, इसका जो फोकल लेंथ है वो ज्यादा है, ठीक है। अगर ये फोकल, ये देखिएगा जरा इसका डायग्राम, मैंने इस लेंस को ऐसे बना दिया, अब देखिएगा बीच से क्या किया, बल्ज कर दिया, ऐसे कर दिया, यानी कि वक्रता क्या की, बढ़ा दी, मोड़ इसका क्या किया, बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसका जब मोड़ बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस है ये जब ऐसे शेप का आएगा, आप देखिएगा ये वाला है इतना बड़ा, इससे गोला बनेगा, अगर मैंने छोटा कर दिया तो इससे छोटा गोला बनेगा, और जब छोटा गोला बनेगा तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी, एफ क्या हो जाएगा, कम। तो फोकस अगर कम हो जाए तो भी आपका रेटिना से पहले इमेज बनेगा, मतलब सब कुछ सामान्य है, केवल आपका लेंस बिगड़ जाए, बिगड़ैल हो जाए, इसकी वक्रता क्या हो, बढ़ जाए, और फोकस दूरी इसका मतलब घट जाए, फोकस कम हो जाए, तो उस स्थिति में इमेज आपका पहले भी बनने लगेगा। ये भी एक कारण है, यानी कि सब कुछ सही है, लेंस में गड़बड़ हुई, लेंस सही है, गोलक में गड़बड़ी, तो ये कॉज आपका होता है निकट दृष्टि दोष का। अब मेन समस्या ये आ रही है कि सर इसका निवारण कैसे हो, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर ये चीज घसक कर यहां पहुंच जाए, रेटिना पर पहुंच जाए, तो हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। तो ये बताइएगा जरा, इसको घसका कर अगर पीछे पहुंचाना है, एक्सपेंड करना है, फैलाना है, इमेज को पीछे ढकेलना है, तो कौन सा लेंस लगा दें, तो जवाब होगा सर अवतल लेंस, यानी कि
कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस क्या करता है आपको मालूम है, लाइट्स को क्या करता है, एक्सपेंड करता है। तो अवतल लेंस हमारी समस्या का समाधान होगा, लेकिन उचित, ताकि उचित का कहने का मतलब उतने दूर घसकाई ना, कि वो पीछे घसकाई दे। तो कहावत हो जाएगा, गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आधा लोग को उसका मतलब ना समझ में आया हो तो मैं हिंदी में बता दूं कि हम गए थे हरिभजन करने और वहां पर कपास उखाड़ने लगे। इसका मतलब कार्य कुछ और करने गए थे और होने कुछ और लगा। हम आए थे समस्या का समाधान लेने, यहाँ पहुंच जाए रेटिना पर इमेज, और ये इमेज पहुंच जाए वहां, तब वो नहीं दिखेगा, और अगर पहले हो जाएगा तब वो नहीं दिखेगा। तो हमको कहाँ बनना चाहिए, जहां मेरी वास्तविक अभी रेटिना है वहां पर इमेज। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट एकदम आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ, चलते हैं सेकंड, दूरदृष्टि दोष की तरफ। ठीक है, अगर निकट समझ में आ गया मेरे दोस्त तो दूर तो अपने आप आ जाएगा। निकट दृष्टि दोष, सॉरी के बाद दूरदृष्टि दोष, अंग्रेजी में हायोपिया, नाम एक और भी हो सकता फार साइटनेस। ठीक है, दूर की के नाम पर फार लग गया यहां पर, लेकिन आपको मैं समझा चुका। लिखा होगा दूर तो साफ कहां की चीज नहीं दिखेगी, पास की। ठीक है, यानी कि 25 सेंटीमीटर वाली जो वस्तु है ऐसे रखी होगी तो आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे, कुछ धुंधला दिख रहा होगा, ऐसे समझिए। ठीक है, तो निकट की चीजें हमें क्या दिखती है, साफ नहीं है। निकट की वस्तु साफ नहीं दिख रही है, साफ नहीं दिखती। ठीक है, इस प्रॉब्लम में यानी कि नियर ऑब्जेक्ट आर नॉट सीन क्लियर, मतलब वो साफ हमको नजर नहीं आती। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या कहते हैं, हायोपिया। ट्रिक एक अच्छी सी है, दूर में निकट का नहीं दिखता, निकट में दूर नहीं। कैसर अंग्रेजी में तो ट्रिक नहीं, बिल्कुल है। हाई है, हाई का क्या होता है, लो। लो कर लो उल्टा, लो का मतलब क्या हो गया, निकट। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़े अच्छे से दिमाग में रख सकते हैं। अब आइए फिर मैं वही एक कंपेयर कराऊंगा आपको। सामान्य आई लिया, मैंने कहा सर जी यहां पर बनना चाहिए, ये सामान्य आंख का हो गया। हमारे आंखों में असमानता आ गई, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो क्या हुआ होगा। तो जवाब है सर, जो इमेज यहां बनना चाहिए था, देखिएगा बनना कहां चाहिए था, मैं पहले समझा दूं, यहां बनना चाहिए था। यही तो हमारा रेटिना है, यही तो तब से हम समझा रहे हैं आपको कि सर ये हमारा रेटिना है। ठीक है, तो रेटिना के बजाय कहां बनने लगे इमेज, तो जवाब है सर रेटिना के भी पीछे बनने लगे, यहां बनने लगे। समझ में आ गया। तो अब ये रेटिना से फार अवे मतलब पीछे है, इसीलिए इसका नाम दूर या हायोपिया है। समझ में आ गया, हाई है इसीलिए इसका नाम रखा गया। हम बातें आम लोगों की तरह नहीं करते, हमारी पढ़ाई जो है साइंटिफिक है, तो साइंस वाले साइंस के हिसाब से नामकरण करते हैं। अब आप कहिए कि हम मेढक को राना टिगरीना क्यों कहते हैं, तो उसकी कुछ खासियत होगी, वहां का नियम है बायोलॉजी का कि पहले उसकी स्पीशीज का बिरादरी या क्या, ये सब उसको ध्यान में रखकर उसके सारे नामकरण किए गए हैं। तो इसीलिए अगर हमसे कोई पूछे सर जी नाम क्यों उल्टा, तो मैं कहूंगा नहीं, ये आपका नजरिया है। कहता है जोकर सारा जमाना, आधा हकीकत आधा फसाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया वही है चेहरा पुराना। ठीक, यानी कि चश्मा आप रेड लगा लेंगे तो सब कुछ रेड दिखाई देगा, ब्लू लगा देंगे तो ब्लू दिखाई देगा, पर अगर चश्मा उतार दिए तो वास्तविक दुनिया दिखेगी। तो यहाँ पर हम साइंटिफिक वे में इसका नामकरण करते हैं, क्योंकि पीछे इमेज बनती है रेटिना से, दूर बनती है, इसीलिए नाम दूर या हायोपिया लगा हुआ है। ठीक है, अब कॉमन सेंस अपना लगाना शुरू करिए, ये चमत्कार कैसे हो गया। तो जवाब हुआ सर, ये जो आई बॉल थी ये श्रिंक कर जाती, ये देखिएगा जरा, पहला ये क्या करती, श्रिंक कर गई। अब हमारा रेटिना यहां आ गया तो इमेज भी यहां बनने लगा, है ना, ये श्रिंक कर गई। तो अब क्या हुआ हमारा, जब ये श्रिंक करेगा तो ऑब्वियस है कि हमारा इमेज यहां बनने लगेगा। बनना कहां चाहिए, क्योंकि बचपन से यही बनता, सही ये है, लेकिन बन अभी यहां रहा क्योंकि हमारा आई बॉल यानी कि गोला जो है वो सिकुड़ गया। अब ऑब्वियस आपको सही नहीं नजर आएगा। ठीक है, यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या सर जी और कोई काज, फिर पकड़े, क्या सर ये जो देख रहे हैं इसका हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, यानी कि इसकी वक्रता को कम कर दी। वक्रता मतलब समझ रहे हैं, उसका कर्वेचर जो मूड है, ये जो मुड़ने का सिस्टम है, ये देखिए ये बहुत ज्यादा मुड़ा है, ये थोड़ा कम मुड़ा है, ये एकदम और कम है, और ये बिल्कुल नहीं मुड़ा है, स्ट्रेट लाइन है। तो कर्व कहना है, यानी कि उसका कर्वेचर जो है वो कम हो जाए। कर्वेचर कम होगा तो आप जानते हैं ये बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होने पर फोकल लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये भी हो सकता है
कि ये लेंस जो है उसका वक्रता जो है कम हो जाए और फोकल दूरी क्या हो जाए, बढ़ जाए। मतलब जो फोकस पहले 10 सेंटीमीटर रहा वो 15 हो जाए। समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल, अपने आप इमेज पीछे की तरफ घसक जाएगा। तो दो काज हो सकते हैं। बहुत लोग क्या सर जी दोनों, नहीं, कोई एक काज हो सकता है। या तो आपका नेत्र गोलक श्रिंक किया होगा, या तो आपका लेंस जो है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो आपका क्या हुआ होगा, बड़ा हो गया होगा, जिसके नाते फोकस भी आपका बड़ा हो गया होगा। तो फोकस का बढ़ना, एफ का बढ़ना, ध्यान दीजिएगा, सिंपल बात कह दें, एफ का बढ़ना पहला काज। दूसरा श्रिंक करना, किसका, आई बॉल का, आई बॉल श्रिंक। श्रिंक का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं, डूबना, डूब जाऊं तेरे आंखों के ओशन में, ठीक है, मतलब दुबला पतला हो जाना, ठीक है। तो ये दो काज हो गए। अब यहां पर फिर मैं पूछूंगा कि सर ये बताइए, ये दूर चला गया, इमेज यहां बन रहा है, रेटिना यहां है, अब इसे कैसे सही कर सकते हैं? तो सही करने का निवारण यानी कि ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होगा, कहेंगे सर किसी तरीके से इसको कहां लाइए, आगे लाइए। मतलब इसको आगे बुलाना है, आगे मतलब क्या, पास लाना है। और पास कौन ला सकता है मेरे दोस्त, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? तो जवाब होगा सर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, मतलब लाइट्स को कन्वर्ज करता, सिकोड़ देता। तो सिकोड़वाइए इससे, उचित दूरी का फोकल लेंथ का लगाइए कॉन्वेक्स लेंस और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गए होंगे। अब आपको कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा हाइओपिया और मायोपिया। अभी आप सोच रहे होंगे कि आई प्रॉब्लम खत्म, तो नहीं, बड़ी प्रॉब्लम भैया इस आई के साथ। आइए जरा देखते हैं। अपने बाबा बाबा का आप चश्मा देखे होंगे बुजुर्ग लोगों का कई बार, अब तो थोड़ा सा सब लोग सलमान खान हो गए हैं, ठीक है, तो इसलिए दिक्कत ये है कि अब ऐसा नहीं देखने के लिए मिलता। नहीं तो पहले जब थोड़े से बजट कम थे लोगों के पास, तो ये आम बात है, ऐसे दिख जाएगा। गांधी जी का चश्मा आपको दिख जाएगा, उसमें ऐसे एक कटा हुआ भाग बना होता है, ऊपर सामान्य होता है। ये ऐसा चीज है जिसमें यहां से आप दूर की चीज, जब आप देखते हैं कोई चीज तो ऐसे देखते हैं, और पढ़ते हैं तो आंखों को क्या कर लेते हैं, नीचा। तो ये दूर देखने के लिए, ये पास पढ़ने के लिए, ये पास पढ़ने के लिए, ऐसे लेंसों को द्विफोकली कहते हैं, बाईफोकल। फिर से सुनिएगा, द्विफोकली। मुझे नहीं लगता इंग्लिश हिंदी में कोई दिक्कत है। द्वि का मतलब क्या होगा, बोलिए, बाई, और फोकस को फोकस ही बोलते हैं, तो बाईफोकल। ये ऐसा लेंस क्या कहलाता है, बाईफोकल लेंस, जिसमें दोनों तरीके की व्यवस्था मौजूद हो। और आप कहेंगे सर जी ये समस्या कब आती है? तो जनरली 40 ईयर के बाद हमें दूर का भी दिखना हल्का हो जाता है और पास का भी। दूर देखना भी स्पष्ट नहीं नजर आता, पास देखना भी नहीं नजर आता, लेकिन ऐसा अवस्था के कारण ही ज्यादातर होता है। 40 और एबव, मोर देन 40 की एज में ऐसा देखा गया। तो उसका निवारण क्या है कि एक बार ऊपर और एक बार नीचे। अब ये दूर देखने के लिए, ध्यान दीजिएगा, दूर की चीजें देखने के लिए है। तो पहला, इस बीमारी का नाम बताएंगे ऊपर वाले का, दूर से जो दिखाई दे उसका नाम क्या होता है, निकट, निकट दृष्टि दोष, यानी कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, मायोपिया। और मायोपिया का ट्रीटमेंट क्या बताया था, बताएंगे, क्या बताया गया था मायोपिया का ट्रीटमेंट? ये कौन सा लेंस है, बोलिए, कॉनकेव, ठीक है। इसी तरीके से पास पढ़ने के लिए, पास का उल्टा कर लीजिएगा, यहां पर कौन सा समस्या है, दूर दृष्टि दोष है, यानी कि हायोपिया है, ठीक है। और हायोपिया का ट्रीटमेंट हम किससे करते हैं? तो जवाब हुआ उत्तल लेंस से, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस से। तो इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, अगर कोई पूछे तो इसका जवाब है जरा दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। अब कहेंगे सर जी अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो सुन लीजिएगा, प्रिसोबिया। क्या बोलते हैं? प्रिसोबिया, ठीक है। इस बीमारी का नाम है एक मिनट, स्पेलिंग थोड़ा सा मैं सही कर लूं, PRESBY, ठीक है, BYOBI, प्रिसोबिया। इस बीमारी को हम प्रिसोबिया कहते हैं जब हमको दोनों ही चीजों को देखने में प्रॉब्लम होती है। निवारण, द्विफोकली लेंस यानी कि बाईफोकल लेंस, ये लगाकर हम समस्या का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। एक और भी प्रॉब्लम है, बुकों में कम पढ़ने के लिए मिलता है, अबिंदुकता, ठीक है। अंग्रेजी नाम इसका हम जो देते हैं वो है एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम मान लेते हैं एक आदमी मेरे सामने खड़ा है, तो जरा देखिएगा, ये मैंने डायग्राम जानबूझकर बनाया क्योंकि ये बुक्स में आपको समझ में नहीं आएगा पढ़कर। इसमें क्या समस्या आती है कि आप अपने आप को दो पार्ट में बांध सकते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल,
ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया क्षैतिज, और एक आप अपने आप को ऊर्ध्व यानी कि ये खड़े खड़े, हाथ आपके दोनों क्या हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल, और बीच से ये वाला जो सिरा है इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्व, क्या बोल सकते हैं ऊर्ध्व बोल सकते हैं। ठीक है, अब इस स्थिति में क्या होता है, अगर आप में अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म आ जाएगा, अगर आपको हॉरिजॉन्टल दिखेगा तो वर्टिकल नहीं, वर्टिकल दिखेगा तो हॉरिजॉन्टल नहीं। चमत्कारी चीज है, आपके सामने ऐसे कोई चीज रखी है आपको नहीं दिख रही है, यानी कि हॉरिजॉन्टल दिखने की प्रॉब्लम है। हाँ, ऐसे रख दें यही चीज तो आपको दिखाई देने लगेगी। दैट्स मैजिक इज कॉल्ड अबिंदुकता। ठीक है, और इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ सिलेंड्रिकल लेंसेज से होता है। इस शेप के लेंस बनाए जाते हैं जिनको बनाना बड़ा टिपिकल होता है, और बहुत ही रेयरेस्ट समाधान इसका मिल पाता है, कहीं कहीं ये हमारे लेंस उपलब्ध होते हैं। अंग्रेजी में सिलेंड्रिकल और हिंदी में बेलनाकार लेंस होते हैं जिनसे इसका समाधान होता है। ठीक है, और लास्ट हमारी प्रॉब्लम आ रही है चलते हुए वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, क्या है कलर ब्लाइंडनेस। पहली बात तो यही जान लीजिएगा, दिस इज एन हेरिडिटरी प्रॉब्लम। ठीक है, अगर मैं बोलूं यूपी टेट में 3 बार ये पूछा 4 बार पूछा है कि वर्णांधता कौन सी बीमारी है, तो आप चौंकेंगे, बहुत सारे मास्टर लोग अब बन गए हैं, उनके लिए क्वेश्चन कॉमन है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम इज, 3-4 प्रॉब्लम लिख देगा जिसमें सबसे कॉमन और पसंदीदा आंसर है कलर ब्लाइंडनेस। एक और बीमारी में बता देता हूं आपको, सिकल सेल एनीमिया, आपको पता होना चाहिए। सिकल सेल एनीमिया भी एक खास तरीके की बीमारी है, इसमें रक्त की कमी हो जाती है शरीर में, वो भी हमारा आनुवांशिक बीमारी है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर हो जाती है। फिलहाल वर्णांधता पर आते हैं और कॉज सुनते हैं। वर्णांधता में क्या होता है, हमारी आंखें कुछ खास रंगों की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाती, पहचान नहीं कर पाती। अगर आप एनडीए क्वालिफाई करेंगे तो एनडीए के क्वालिफाई करने के बाद लास्ट टेस्ट ये होता है, जब आप जाएंगे फिजिकल के टेस्ट के लिए तो वहां लास्ट टेस्ट लिया जाता है, जिसमें अंधेरे यानी कि कम प्रकाश वाले कमरे में ले जाकर ऐसे छोटी सी कुछ सर्किट वर्किट दे देंगे में, जिसमें कई रंग लगा रहेगा, और पूछेंगे कौन कौन सा रंग है। उससे वो जान जाते हैं कि आपके अंदर कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं, क्योंकि जिस रंग की आपके अंदर प्रॉब्लम होगी वो कलर आप स्पष्ट देख नहीं पाएंगे। अब जब मैंने बोला जिस रंग की, तो जो बच्चे इसके पहले वाला वीडियो पढ़े होंगे उनको मालूम है कि रंग दिखने के लिए एक सेल जिम्मेदार होता है, जिसे हम लोग कौन सा सेल कहते हैं, शंक्वाकार। क्या बोलते हैं, शंक्वाकार। ठीक है, ये सेल क्या होते हैं, हमारी आंखों के अंदर पाए जाते हैं, कोन शेप्ड होते हैं। ठीक है, ये सेल्स होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा रंग हमें दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। लाल रंग का अलग कोन होता है, ग्रीन का अलग होता है, ब्लू का अलग होता है। अब जो कलर का आप में कमी होगी या नहीं होगी, वो अगर नहीं है एकदम तो एकदम नहीं दिखाई देगा, मैं तो यहां तक बोल रहा हूं। और कुछ एक आध दो चार जैसे आपको चाहिए कम से कम विजन अच्छा दिखने के लिए, एक मैं एवरेज बता रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि ये डाटा है। 1 लाख अगर आपको रहे सेल और आप रेड देख सकते हो, लेकिन अगर आपकी आंखों में 1 लाख के बजाय 20,000 हो जाए तो आप सोचिए कि आपको स्पष्ट दिखेगा, ऑब्वियस नहीं, धुंधला दिखेगा। यही सिंपल सा काज है। तो रॉड सेल के कोन सेल के कमी हो जाने के कारण से कौन सी बीमारी होती है, वर्णांधता, और ये पिता से पुत्र में भी ट्रांसफर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। और ये अंतिम चीज है जो सब लोग जानते हैं, आजकल बहुत कॉमन है वृद्धों में, वो है मोतियाबिंद, यानी कि हम अंग्रेजी में कैटरैक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, कैटरैक्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है देखिएगा, मैं पिछले क्लास में मस्त मस्त डायग्राम ऐसा कुछ बनाया था, याद होगा, तेरी प्यारी प्यारी 2 अखियां वाला। ठीक है, याद आ रहा है। इसमें क्या होता है, हमारे इस काले, या तो आपकी आंखें काली होंगी, भूरी होंगी या नीली होंगी, जो भी होंगी, इसके ऊपर एक परत सा ऐसे जम जाता है, व्हाइट कलर का क्या आ जाता है, एक परत आ जाता है। अब ये बताइए, पर्दा है, पर्दे के पीछे पर्दा नसी है तो आपको दिखेगा तो है नहीं। तो यहाँ पर अगर एक आपके ऊपर आंखों के ऊपर ऐसे परत आ जाए, ठीक है, अपारदर्शी झिल्ली आ जाए, तो क्या होगा, प्रकाश अब यहाँ आंखों में अच्छे से इंटर नहीं कर पाएगा और आपको चीजें क्या करेंगी, धुंधली दिखेंगी। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ऑब्वियस है। 1 मिनट, ऊपर वाला वर्णांधता का कोई ट्रीटमेंट पूछेगा तो मेरे पास ये भी जवाब है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये अनुभव से ही केवल समझ में आता है कि हमारे साथ क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है,
मोतियाबिंद का क्या ट्रीटमेंट है कैटरेक्ट का? हम ऑपरेशन करेंगे आंख का और इसमें इस परत को क्या करेंगे? हटा देंगे। झिल्ली को क्या करेंगे? ऑपरेट कर कर हटा देंगे। आंखों पर कुछ दिनों के लिए काला काला चश्मा लगा देंगे गोरे गोरे मुखड़े पर, और फिर कुछ दिन बाद उस चश्मे को हटा देंगे। इसलिए हटा देते हैं क्योंकि जब आपके ऊपर परत जम जाता है तो उस समय आपकी आंखें कम प्रकाश ही सहन करने की क्षमता रखती हैं। अब अचानक से आपका ऑपरेशन किया और मैंने आपको कहा जाओ दुनियादारी देखो, तो ढेर सारा प्रकाश आपकी आंखों में जाएगा और उल्टे लेने का देना पड़ जाएगा। तो आदत बने रहे इसीलिए आपको काला चश्मा प्रोवाइड किया जाता 15-20 दिनों के लिए, और आंख में डालने की दवा भी दी जाती है कि आपकी आंखें ठीक ठाक रहे, साफ रहे, स्वच्छ रहे। क्लियर हो गया? तो ये हुआ कैटरेक्ट यानी कि लास्ट बीमारी। तो इतनी सारी समस्याएं हमारी प्यारी प्यारी अखियों के साथ है, इन्हें अच्छे से पढ़ ले, देख ले। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको हाईली एनर्जेटिकल और बहुत ही ज्यादा मजेदार लगेगी। आपके कमेंट्स और शेयर का दिल खोल कर इंतजार कर रहे हैं, तो आनंद लीजिए, आनंद सर के साथ लीजिए और किसी चैनल पर ना जाइए, क्योंकि जब आनंद सारा यही मिल रहा हो तो दूसरे चैनल पर जाने की क्या जरूरत है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कमेंट शेयर जरूर जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।